माल्टा। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। माल्टा ऑनलाइन सीरीज़ का ये 6th पार्ट है, 6वां पार्ट है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप पहले वो पार्ट देख लेना, नहीं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने लाइटिंग थोड़ी अपने तरीके से करी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग हम रूम में रख नहीं सकते। रेंट पे रूम है, कंपनी बोलती, तो मैंने छोटी लाइट का जुगाड़ किया हुआ है। इंडिया में तो सब जुगाड़ हो जाता है घर पे। तो 6 पार्ट में हम बात करते हैं। पिछले पार्ट में हमने बात किया था 1 से 5 पार्ट में हमारा वीज़ा लग चुका था माल्टा का। फाइनली माल्टा का जो वीज़ा होता है वो करीब 90-95 या 100 डेज़ का होता है, 3-3.5 महीने का। जो TRC कार्ड बनता है वो 1 साल का होता है। तो यहाँ तक हमने जितना भी सफ़र किया था, अभी तक हमें 6 मंथ हो चुके थे, या 6 से भी ज़्यादा, शायद 6-6.5 महीने हो चुके थे। ठीक है जी, हमने जो वीज़ा हासिल कर लिया था। तो मैंने वीज़ा का PDF बना के फ़ोटो खींच के कैमरे से अपनी कंपनी को भेजा। अब प्रॉब्लम थी शॉपिंग की और टाइमिंग की। वो बोलते हैं कि आपको, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ में कोई और नहीं था, तो इस तरीके से आप टिकट करना कि आप माल्टा में 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक लैंड हो जाओ, क्योंकि अगर रात को आओगे तो आपको कोई पिकअप करने नहीं आएगा एयरपोर्ट पे। उनकी बात भी सही थी। तो मुझे उस हिसाब से टिकट सेटिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो भी टिकट मिलती है ज़्यादातर रात को ही लैंड होती है, 7-8 घंटे का ट्रैवल है। तो फिर मुझे मिली अलीतालिया एयरलाइन। अब ETA शायद हो गई है, तब इटली की एयरलाइन है, बहुत बड़े फ़्लाइट्स हैं, जहाज़ हैं उनके। उसमें 23-23 किलो के 2 बैग लेके जा सकते थे आप, 46 किलो वो और 7 kg हैंड बैग में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आता था सामान की लिस्ट, कि हम सामान क्या लेके जाएं क्या नहीं लेके जाएं, क्योंकि सामान का पता नहीं था कितना वहाँ महंगा है, सस्ता है, ठंड है, गर्मी है, कुछ भी नहीं पता था। तो हमने अपने हिसाब से जितना आया, जो हो सका वो लेके गए। कुछ चीज़ हम नहीं लेके गए थे, वो हमें बाद में पता चला। और वाकई वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक क्या, हर चीज़ बहुत महंगी है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मोबाइल एसेसरी है और ये चीज़। तो सामान की लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट किसी को चाहिए, किसी का वीज़ा आया हुआ है या आने वाला है, तो हमसे वो लिस्ट भी ले सकते हो। जहाँ चीज़ वहाँ पे लेके जानी है, जो जो चीज़ें महंगी हैं वो सब चीज़ें आप मान सकते हो। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि जो थर्मोस होती है ना, बोतल चाय वाली, वो हम लेके नहीं गए थे। किट बैग होती है, बैग पैक कर पीछे डालने के लिए, वो टिफ़न, पावर बैंक, हेडफोन, चार्जर, लीड, ये सब चीज़ें वहाँ पे महंगी हैं। ये चीज़ें हम नहीं लेके गए थे, तो वहाँ से बाय करी तो बहुत महंगी थी। मोबाइल की एक्सेसरी बहुत महंगी है। तो ये सब चीज़ें थी। अभी हमने टिकट जो था बुक किया, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ये नहीं कि वीज़ा लग गया तो बस आपका काम ख़त्म हो गया। रिक्रूटमेंट एजेंसी की बहुत सारी जिम्मेदारियां फिर भी होती हैं। खैर, हमने टिकट बुक करी। और अभी जो हमारा सबसे ज़्यादा था ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान का। ठीक है, क्योंकि सामान बहुत सारा होता है, वजन। और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि आप अकेले हो, मेरे साथ कोई और बंदा नहीं था, तो ज़्यादा टेंशन होती है। तब मेरे साथ कोई भी नहीं था और इंडिया से। ठीक है, मैं फ़्लाइट में भी अकेला गया। ठीक है, तो दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी। जैसे मैं दिल्ली में गया तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ फाइलें, तो कुछ चीज़ें हमने करी। और फाइनली हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात करीब 12 बजे, हाँ शायद 12 बजे थी दिल्ली से। तो जब मैं 9 बजे चला गया, मैं एक दिन पहले ही यहाँ से चला गया था दिल्ली में। ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैं होटल में रुका, सुबह में गया, तो उन्होंने ना मुझे जो जॉब ऑफ़र लेटर, कॉन्ट्रैक्ट आता है ना, वो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी शायद। उन्होंने वो मेरे को बोला, मतलब बहाना बनाया एक तरीके का, आप समझ सकते हो। आप समझ सकते हो, एयरलाइंस वालों ने बहाना बनाया। वो हरियाणा का लड़का था और 30 साल का कोई बंदा होगा। बोलता ये लेके आओ। मैं बोला यार इसका क्या मतलब, वीज़ा है, टिकट है, मतलब वो परेशान करते हैं, जलते हैं आपसे कि आपको यूरोप का वीज़ा मिला है, वो वहाँ 20-25 हज़ार में मर रहे हैं, आप 1.5-2 लाख कमाओगे।
या वो रिश्वत चाहते थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट थी इंटरनेशनल, मैं पहली बार गया था तो मैं थोड़ा डर गया। अब उस टाइम पे वहाँ पे कोई फ़ोटो स्टेट नहीं था। एक बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर कर के एक एयरलाइंस से प्रिंट निकलवा के मैंने उनको दिए, फिर उस हरामखोर ने मुझे जाने दिया। मुझे गुस्सा इतना था ना, मेरे पास गन होती तो मैं गोली मार देता साले को। ये हम इंडियन लोगों की मेंटालिटी है। अब सोचो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, उसको देखने से क्या, फ़ोन में है मगर बोलता है प्रिंट कटा के मुझे दो, मैंने रखना है। बंदा पूछे तुमने गांड में लेना है, तुमने क्या करना है साले, तो गाली निकलती है ऐसे बंदे के लिए। खैर, फ़्लाइट थी तो हम लोग चले गए। अच्छा, फ़्लाइट में क्या देखते हैं इंडियन, नारियल तेल, अगरबत्ती, सूखा नारियल, ऑयल, सरसों का तेल, ये बैग में नहीं होना चाहिए। भाई यार, हम यात्रा में जा रहे हैं या किसी के मर्ग में जा रहे हैं या वर्क के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास वीज़ा था, टिकट था, तो कोई डर नहीं होता। ठीक है, एक दो आदमी मुझे एयरपोर्ट पर मिले, मेरा यह सामान, मैंने बोला भाई मेरा तो अपना सामान है। तो मैंने, एक बड़ा लगेज था, एक बैग था। जब मुझे पता चला कि वहाँ पे दो 23-23 किलो के लगेज हैं, तो जो हैंडबैग था मैंने वो भी लगेज में बना दिया। काफ़ी सारी गलती हुई, काफ़ी नए अनुभव हुए। खैर फाइनली हम रोम पहुँच गए, इटली में। कनेक्टेड फ़्लाइट थी। अब मेरे से यही गलती हुई, क्योंकि नए आदमी को कुछ, अब नए आदमी से बहुत सारी हमसे गलतियाँ होती हैं। तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली से रोम, रोम से माल्टा। तो मैं जब रोम में उतरा तो करीब दिन का टाइम था, दोपहर का। 1.5-2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट थी। मैं वहाँ उतर के, ना तो एयरलाइन वालों ने मुझे बताया ना ही मैंने पूछा, मैं अपना सामान ढूंढने लगा। सामान ढूंढता रहा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली का है इतना ही बड़ा होगा, यहाँ इससे भी बड़ा होगा। तो मैं घूमते घूमते पूरा एयरपोर्ट, एग्ज़िट से बाहर निकल गया। किसी ने नहीं रोका, कोई पुलिस, कोई सिक्योरिटी नहीं। मैं बाहर पार्किंग में देखा तो, पीछे देखा तो एग्ज़िट, फिर अंदर आया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो फिर जब मैं फ़्लाइट पूछते पूछते गया तो मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी, चली जा चुकी थी। फिर मैंने अलीतालिया का ऑफिस देखा, मैंने उनसे बोला टूटी फूटी इंग्लिश में, जितनी भी मेरे को आती थी। उसने मेरे को फिर कॉफ़ी पिलाई, अच्छी लेडीज़ थी, और तुरंत ही मेरे को एक बोर्डिंग पास दे दिया, टिकट नहीं दी। बोलती है अभी एक फ़्लाइट चलने वाली है रात को 6 घंटे बाद, आप उस पर बैठ के आराम से माल्टा चले जाओ। और बैग के लिए उसने फ़ोन कर दिया था माल्टा एयरपोर्ट पर, क्योंकि दोनों फ़्लाइटें एयर माल्टा की थी। तो शाम को फिर वहीं बैठे रहे भूखे प्यासे, और शाम को जब हमें टिकट मिली तो हम लोग, मेरे ख्याल से 1 घंटे की शायद फ़्लाइट थी, शायद 1 घंटा या इससे थोड़ा बहुत, सेम जितना अमृतसर से दिल्ली है, 500 या 600 किलोमीटर का ट्रैवल है रोम से माल्टा। तो हम उतरे वहाँ पे। मैंने जब लगेज चेक किया तो मेरे पास एक लगेज था, एक जो लगेज था वहाँ पे लॉस हो गया था, मैंने उसकी भी वो कर, और मुझे वहाँ लॉस का एक पेपर मिल गया। एक बैग मेरा लॉस हो गया, और मैं वहाँ से जब माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है वहाँ पे आया, तो मुझे वहाँ पे वेलकम किट मिली, उसमें कार्ड वगैरह थे, बस के, रूम के सब कार्ड थे। तो मैंने उनसे चेक करा और मैंने उनसे पूछा, वो बोलते हैं X3 बस है, उससे चले जाओ। मगर मैं डरता हुआ बस पे नहीं गया, और मैंने वहाँ से टैक्सी करी 28 यूरो में। टैक्सी मुझे मेरे होटल तक, रूम तक छोड़ के चली गई। होटल रूम, बिल्डिंग का नाम था बेला विस्टा स्वीट, और बेला विस्टा के साथ ही एक होटल था, उसका नाम भी था बेला विस्टा। वो मुझे होटल में उतार गया। जब मैंने वो लिस्ट होटल वालों रिसेप्शन को दिखाई तो वो बोलने लगे ये होटल नहीं है आपका, साथ में ही बिल्डिंग है 100 मीटर आगे। खैर मैं बिल्डिंग में गया ऊपर, अब वो कार्ड से गेट खुलता था, थोड़ी दिक्कत आई। चलो रूम राम ने गया, तो बहुत थका हुआ था, पिछले 2 दिन से ना सोया था ना ही खाना खाया था। वो बोलते हैं कि एक नेपाली था मेरे रूम में, वो भी एक दिन पहले आया, बोलता मैं तो खाना वाना खा के आ गया हूँ, तुम खा लो, अब यहाँ पास में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं डरता मारा ज़्यादा दूर बाहर भी नहीं जा रहा था कि कहीं गुम ना हो जाए, और रात के 9-10 बज गए थे। तो मैं उसी होटल में गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, वो बोलते हैं, 2 वेटर थे, अच्छी यूनिफॉर्म डाली थी और म्यूज़िक लग रहा था। जैसे मैरिज में हम किसी पैलेस में जाते हैं ना, तो रखे नहीं होते बर्तन से नीचे आग जल रही, वैसे थे। वो बोलता 10 यूरो का आपको एक ड्रिंक मिलेगा, कितना भी खाना खाओ, कोई इशू नहीं है। चलो मैं बैठा, उसने मुझे एक ड्रिंक दिया, लिमके जैसा, बड़ा मीठा सा, वोदका थी कोई वाइट, मैंने वो पी लिया। अब थका हुआ था कि चलो नींद आ जाएगी,
जब मैं खाना खाने प्लेट और चम्मच लेके गया तो साला मेरे को कुछ भी नहीं मिला। उसमें मीट था, इतनी गंदी मच्छी थी, बदबू आ रही थी, पता नहीं क्या क्या था, सांप केकड़े बिच्छू, पता नहीं साला मैं तो डर गया देख के। मुझे थोड़े से जो कणी होती ना, टुकड़ा टुकड़ा वाले चावल मिले, जैसे नीम के वो होते नहीं गोल गोल बंटे से, वो थे। थोड़ा सा दही था बेकार का, और दाल का पानी था। मैंने पता नहीं कैसे करके 2-3 चम्मच चावल खाए भूखे प्यासे। कुछ भी नहीं था ढंग का, पता नहीं वो साले क्या खाते हैं क्या नहीं, क्योंकि मैं नॉन वेज जो है ढंग का हो, इधर का बना हुआ, जैसे मुर्गा है बकरा है तो खा लेते हैं, वैसे जो उनके तरीके का था वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने नहीं खाया। कोई सब्जी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा सलाद था, सलाद खाया बस। फिर उसी होटल के बाहर, उसी होटल में एक साइड पे ना छोटी सी ग्रोसरी शॉप थी, मैंने वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक लिया 1 लीटर का, एक बिस्किट एक चिप्स लिया और रूम में आया, फटाफट वो खाया और सो गया सुबह तक, क्योंकि थक हुआ था। तो ये लाइफ है। वो लोग खाना नहीं खाते, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इन वीडियो से जो आपको मिल जाएंगी, जानकारी मिलेगी। मैं कुछ भी ये बढ़ा चढ़ा कर या अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये वीडियो छोटी बनाऊँगा क्योंकि दूसरे रूम में किसी ने पाठ लगा दिया है, वो भी पंजाबी हैं सारे हमारे रूम में। तो बाकी की वीडियो जो है वो बाद में अगले टॉपिक पर हम 7 जो पार्ट है उसमें बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।